हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए, और काफ़ी सारा समय लगता है वीडियोज़ बनाने के लिए। सो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो माई चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में हमने ऑलरेडी वीकली मार्केट एनालिसिस करके रखा है। प्लीज़ जाके वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके वाई आई हैव गिवन द रेटिंग्स। जो कि मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ ये है रेटिंग्स। तो उसके पहले जाके प्लीज़ वीकली मार्केट एनालिसिस ज़रूर देखिए, जो कि मैं आई बटन पे दूंगा। तो बेसिकली ये रेटिंग वाला मैकेनिज़्म मैंने इसलिए शुरुआत की है कि हर चीज़ आजकल हम रेट करते हैं, चाहे वो ओला उबर हो, चाहे वो एसी फ्रिज हो, तो उससे हमको प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी पता चलती है। तो बेसिकली एक चार्ट देखने से ये वाला मुझे पता चल जाती है कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है और वो उसमें बुलिशनेस है या बेरिशनेस है। तो मैं हमेशा जो ट्रेड करता हूँ वो 7 स्टार वाले सेक्टर को ही रेड करता हूँ, चाहे वो सेलिंग साइड हो, जैसे कि ये वाला रेड कलर से मार्क किया हुआ सेलिंग साइड है, बाकी के जो है येलो कलर से वो बाइंग साइड के लिए है। तो 3 स्टार और 5 स्टार को मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। 3 स्टार यानी कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें मोमेंटम उतना कोई खास नहीं है। 5 स्टार यानी मोमेंटम तो है लेकिन उतना नहीं है जितना कि मुझे चाहिए फॉर मैं जिस प्रकार का मैं ट्रेडर हूँ। मैं एक मोमेंटम बेस ट्रेडर हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि मोमेंटम मेरे साथ में हो और मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकूँ। तो इस बार जो मुझे मोमेंटम मिला है वो मेटल और आईटी में मिला है और एफएमसीजी में मिला है। लेकिन एफएमसीजी में मैं ट्रेडिंग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कम मात्रा में यानी उसमें चेंजेस होते हैं। तो मुझे चाहिए होता है फास्ट मूविंग सेक्टर या स्टॉक्स कह लीजिए। तो इस बार हम जो करने जा रहे हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस मेटल और आईटी का, लेकिन हमेशा ही मैं बैंक निफ्टी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, वेदर इट्स 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार और 7 स्टार, इट डजेंट मैटर फॉर मी। तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं आईडीएफसी बैंक में। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ सो दैट या तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी ये कप पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट दे चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी 84.40 पे बाय करने के लिए कहा था और करेंटली इट इज़ गोइंग ऑन 88.90 पे चल रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा है 1 या 2%, जो कोई भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने रखा है, तो आपका एग्जिट हो चुका होगा। यू कैन एग्जिट एंड वंस इट क्रॉसेस दिस टॉप which is 100 you can again enter into that, but for right now आपका मुझे लगता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका होगा। RSI की बात करें तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है, अबाउट 60 चल रहा है। ADX इज राइजिंग along with the positive DMI, so monthly time frame everything is bullish for the IDFC First Bank। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखिए किस प्रकार से इतना ज़्यादा वॉल्यूम उसने बाय किया एंड दैट्स द रीज़न उसने ब्रेकआउट भी दिया। वीकली पे आते तो 60 पे RSI सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था और अब एक हॉल्ट होने के बाद एक फॉल उसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि स्ट्रेंथ अभी लूज़ कर चुका है IDFC बैंक अलॉन्ग विद द मोमेंटम। और वॉल्यूम भी देखो, बाइंग उतनी नहीं हो रही है, सिर्फ एक बाइंग के लिए आपको दिखेगा ग्रीन कलर का, बाकी सब कुछ रेड में चल रहा है। सेलिंग हो रही है लेकिन सेलिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आप 30 डेज़ की मूविंग एवरेज को देखो जो कि लगाया हुआ है, तो उसको सिर्फ एक बार टच किया यहाँ पे, बाद में सब 30 डेज़ के मूविंग एवरेज के बिलो ही है, लेकिन सेलिंग उतनी तेज़ी से नहीं हो रही। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो गई, ये फिर से राइज करे। ओके, डेली पे आते तो डेली पे आप अगर देख सकते हैं कि एक 1 ड्राइव्स यहाँ पे हो चुका है, इसको ड्राइव्स कहते हैं। इस तरीके से जो झालर जो बन रहे हैं, एक ड्राइव्स हो चुका है और दूसरा ड्राइव्स अभी इसका चल रहा है और RSI जस्ट वेंट बिलो 40 which indicates there is a strong down trend on daily time frame जिसमें हम ट्रेड करते हैं। तो IDFC बैंक को आप सेल कर सकते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में पैसा कमाना है तो डेफिनेटली इसको फ्यूचर में बाय करना होगा। और ऑप्शंस में तो आपको इसके पुट आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेरिश है इस समय। और देखिए किस तरीके से नेगेटिव DMI जो ऑरेंज कलर की लाइन है यहाँ पे, जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है, वो किस तरीके से राइज हो रही है।
ओके, सो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटी IDFC बैंक में आपको ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ सेलिंग ही देखना पड़ेगा आपको, बाइंग तो है ही नहीं उधर। इंडसइंड बैंक में आते हैं तो ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, बोथ ऑफ देम आर अबाउ 60 विच इंडिकेट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक जिसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, फिर उसके बाद में एक स्पिनिंग टॉप था लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी हुई थी, और फिर जाके एक शूटिंग स्टार, और अब जाके एक हैंगिंग मैन। सो लाइक सारे के सारे जो कैंडल स्टिक्स बन रही है वो स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स फैमिली को बिलोंग करती है। तो साइडवेज मार्केट हमको जाते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ADX की बात करें तो अभी भी 20 के नीचे है लेकिन राइज हो रहा था, और पॉजिटिव EDM जो कि अब ट्रेंड को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, वो वीक होते हुए जाते हुए हमको दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि एक ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फिबोनाची का, और उसके पर उसने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर ही चल रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है वीकली में। बाइंग अगर देखें तो अभी जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है तो डॉजीज वहाँ पे बनी, और डॉजी का मतलब होता है इंडिसीजन, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिसीजन है उसका सेलर और बायर के बीच में। तो लेट्स सी लाइक मार्केट का एंड अप होता है, लेकिन फिलहाल के लिए साइडवेज मार्केट चल रहा है, और वही हमको डेली टाइम फ्रेम भी कंफर्म कर रहा है कि आप देखो कि यहीं से लाइक 60 के नीचे चला गया, उसके बाद पूरा साइडवेज मार्केट है। ADX भी देखो 20 के नीचे है, स्ट्रेंथ भी नहीं है और मोमेंटम भी नहीं है। वॉल्यूम भले ही थोड़ा ज़्यादा अभी थर्सडे और फ्राइडे की 2 कैंडल्स पे हुआ है, लेकिन एक साइडवेज मार्केट है। सो लाइक इंडसइंड बैंक को जब तक RSI इसका भी 60 को क्रॉस नहीं करेगा, वी विल नॉट एंटर इनटू इंडसइंड बैंक। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। बंधन बैंक में आते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं, तीनों ग्रैंडफादर एंड फादर चौपी रेंज में फंसा हुआ है, और इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है 262, जब तक वो क्रॉस नहीं करता है इसमें मोमेंटम आपको अपसाइड नहीं देखने के लिए मिलेगी। मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। ये जो 2 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और यहाँ पे 3 लेवल्स का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। एक ये ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन, और ये एक जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं वो है सपोर्ट इम्पोर्टेंट उसका जोन है, यानी वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं उसको बंधन बैंक का। तो इसके ऊपर या तो उसने जब भी पहुंचा तो उसको रेजिस्टेंस मिला या फिर सपोर्ट मिला, जैसे यहाँ पे सपोर्ट था। तो जब भी 262 क्रॉस करेगा वी नीड टू वॉच इट वेरी क्लियरली। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे चौपी जोन पे, वीकली पे भी चौपी जोन पे, और वीकली पे तो ये जो क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट और रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो चुका है। सो लाइक इसमें आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बंधन में आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अवेलेबल है तो आपको इसको शॉर्ट कीजिए या फिर ऑप्शंस में पुट बाय कीजिए। डेली पे तो पुट बाय करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसने जिस तरीके से मैंने कहा कि इसको ये जो फिबोनाची का क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रेकआउट हो चुका है, और ऊपर में देखो किस तरीके से गैप बन चुका है जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इम्पोर्टेंट थिंग सबसे ज़्यादा RSI वेंट अप बिलो 40, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम, एंड लुक एट जिस तरीके से 40 ही क्रॉस किया ADX एंड द नेगेटिव DMS स्टार्टेड राइजिंग अप। बंधन बैंक इज गुड फॉर सेलिंग, सेल करो बंधन बैंक को एंड यू विल मेक वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। एंड लुक एट द वॉल्यूम किस तरीके से राइज हो रहा है। फॉल इन प्राइस विद अ राइज इन वॉल्यूम इज अ डेडली कॉम्बिनेशन विच इंडिकेट दैट देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग हैपनिंग इन बंधन बैंक, सो गो फॉर इट। ऑल एवरीथिंग इज इंडिकेटेड। रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, गैप अप बना, गैप अप हुआ है, सॉरी गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन, फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम राइज हुआ 40 के नीचे, ADX राइजिंग, एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग सेल। सो यू शुड सेल, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फेडरल बैंक में आते हैं तो मैं फेडरल बैंक को कुछ समय से अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा वोलाटाइलिटी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली बड़े बड़े वीक्स आपको दिख रहे हैं नीचे में और ऊपर में। सो इस प्रकार की वोलाटिलिटी मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद नहीं जितना वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के आपके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिलहाल यहाँ पे कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप के बाद एक शूटिंग स्टार वहाँ पे बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो
इंडिसीजंस काफ़ी ज़्यादा है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये डाउनवर्ड ही चालू हो जाए, लेकिन RSI अभी 60 के अबाउ है। मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग किस हमको सारे मंथली टाइम फ्रेम पे हमको ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि मोमेंटम पे है। इसका रीज़न ये है कि इसको कैंडलस्टिक को फॉर्म होने के लिए 30 दिन लगता है, यानी पूरे साल भर में सिर्फ 12 कैंडलस्टिक्स के बाद हमें पता चलता है कि लाइक क्या इसका ट्रेंड है। लेकिन मिड टर्म में हमको और ज़्यादा जल्दी पता चल जाती है। तो यहाँ पे बेरिश डार्क क्लाउड कवर फॉर्म हो चुका है। लुक एट द वॉल्यूम, कितना बड़ा वॉल्यूम सेल हुआ है डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे कैंडलस्टिक्स। और उसके पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार डॉजीज, सो मल्टीपल चीज़ें। और यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग, ये जो है ग्रीन कैंडल ने इसको प्रीवियस कैंडलस्टिक्स को एनगल्फ कर चुका है। तो ये बेरिश बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, ये बल्कि लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न है। ओके, जब नीचे में आता है तो उसको बेरिश इनगल्फिंग करते हैं, लेकिन ऊपर में जब टॉप पे जब RSI अबाउ 60 तब उसको लास्ट इनगल्फिंग कहते हैं। सो लाइक यहाँ पे लास्ट इनगल्फिंग बन चुका है और इसको डाउन ट्रेंड आपको तो फेडरल बैंक में तैयार रही है आपको अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में पैसे बनाने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। डेली पे आते हैं तो 40-60 के रेंज में चल रहा है और साइडवेज मार्केट यू कैन क्लियरली सी लाइक एक 152 और 145 के रेंज में 142-145 के रेंज में ऐसे साइडवेज चल रहा है मार्केट। एंड दैट्स द रीज़न 2 महीनों से वहाँ पे कहीं ऊपर और नीचे नहीं, पूरी साइडवेज कैंडल चल रही है। एंड फेडरल बैंक में भी साइडवेज है फिलहाल के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं ज़्यादातर तो सेलिंग में ही इसको देखूँगा, लेकिन थोड़ा अवॉइड करो जब तक ये 40 के नीचे नहीं जाता ना, तब तक आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं मिलेगा। कोटक बैंक में आते तो कंसोलिडेशन काफ़ी 2022 से बनते हुए हमको यहाँ दिख रहा है। एक बार उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से तो जब ये 2000 और 1600 के आसपास आता है तो यह 1600 के पास सपोर्ट ले रहा है और 2000 को टच करता है तो रेजिस्टेंस। तो एक चौकी जोन में तीनों टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें 60-40 60-40 60-40, कोटक बैंक को कम्प्लीटली अवॉइड करो। अगर आप ऑप्शंस में सेल करना चाहते हो तो इट इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। यू कैन सेल पुट, क्यू पुट, बिकॉज इट इज़ नॉट बेरिश। ओके, नॉट बेरिश बता रहा है तो सेलिंग में आपको अच्छी खासी इसमें कोटक बैंक में ऑप्शंस में आपको पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ है। HDFC बैंक मैंने आपको इसको कई बार आपको बताया कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस 2 बार इसको मिला वही जाके उसने रिस्पेक्ट दिया मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे ये उसका रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, उसको ट्रेंड लाइन को भी उसने क्रॉस कर चुका है। सो लाइक इन कमिंग डेज यू विल सी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइक नीचे में जाते हुए आपको दिखेगा। लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर सेल हो रहा है। और जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग और यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना था, एंड आई होप यू टुक एडवांटेज ऑफ the knowledge that I shared you in that weekly sector analysis। and उसके बाद RSI went below 60। और यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी था। 3 बार डाइवर्जेंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस एंड पोस्ट दैट इट वेंट डाउन। ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, अभी फॉल हो रहा है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे बेयर सैश हुआ, नो वॉइस गैप आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे ऊपर में क्लोज हुआ, लेकिन जब ओपन हुआ तो उसके काफ़ी नीचे, तो ये इसको बेयर सैश कैंडल कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैंडल स्टिक्स। और उसका एक वीक में उसने पूरा का पूरा 3 से 4 हफ्ते का जितना भी राइज हुआ था ख़त्म कर दिया। उसके बाद स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहे हैं। तो कंटिन्यूसली 1 महीने से यहाँ पे स्पिनिंग टॉप चल रहा है, इंडिसीजन्स चल रहा है। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और RSI की बात करें तो 40 पे सपोर्ट लेते हुए, और ADX देखो किस तरीके से 420 पे सपोर्ट है। इसका मतलब क्या, नाइदर द बुल नाइदर द बेयर इज स्ट्रॉन्ग इन दिस मिड टर्म फॉर HDFC बैंक वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आते तो यहाँ पे डबल टॉप। अब आप कहोगे ये किस तरीके से का डबल टॉप है, यहाँ पे ये तो ऊपर है और ये नीचे है। बेसिकली डबल टॉप का मतलब ये नहीं होता है कि पैरेलल ही रहे। ओके, because market is not perfect, it is human driven market, and markets are
since it's a human driven market, they are bound to make mistakes and that's what we are getting to see. तो यहाँ पे डबल बॉटम, इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे 40 पे भी उसने सपोर्ट ले लिया है, लेकिन ADX जो है वो अभी फॉल हो रहा है, थोड़ा सा हॉल्टिंग पोजीशन पे हमको दिख रहा है, हमको आने वाले समय के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक 61% को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम HDFC में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेट द बॉटम फॉर्मेशन बी डन फर्स्ट कम्प्लीटली एंड वी गेट द कन्फर्मेशन एंड देन वी विल एंटर वंस इट्स क्रॉस 1547। तब तक के लिए इसको वॉच लिस्ट पे रखो। HDFC बैंक को घाई नहीं करना, थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। और ऊपर भी अगर आप देखें तो गैप है, गैप बना हुआ है जो कि रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, तो ये रेजिस्टेंस को भी उसको क्रॉस होने दो एंड देन वी कैन एंटर। बट फिलहाल के लिए उसको वॉच लिस्ट पे रखो, कोई घाई नहीं करने की, प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट दोनों में कभी घाई नहीं करने की बनाने के लिए। थोड़ा महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। लेकिन अच्छी चीज़ है कि इसने 40 पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है और यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन पे हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा 1547 once it cross then we will buy। ICICI बैंक मंथली पे 60 पे सपोर्ट लेते हुए और अगर यहाँ पे मैंने फिबोनाची का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है तो 61% का ही उसको रेजिस्टेंस पे उसको मिला विच इज़ अ गोल्डन रेशो। और उसके बाद डार्क क्लाउड कवर एंड देन यू कैन सी इट इज़ करेंटली टेकिंग सपोर्ट ऑन 38% का फिबोनाची के सपोर्ट पे। वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है सेलिंग के लिए। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग, फिर उसके बाद डॉजी एंड देन हैमर एंड एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे साइडवेज मार्केट हमको दिख रहा है। 38% का सपोर्ट भी उसको मिल रहा है। डेली पे आते हैं तो गैप्स जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे 40 के नीचे जा चुका है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दैट इज़ हैपनिंग इन ICICI बैंक। तो आपको इसको शॉर्ट करिए और पुट बाय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो ICICI बैंक को। एक्सिस बैंक में आते हैं ग्रैंडफादर इस की सपोर्ट ऑन 60 और यहाँ पे भी 61 पे सपोर्ट लेते हुए और कम्प्लीटली जो है बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको दिख रहा है। अभी एक हफ्ता और बाकी है तो इसको कवर अप होके ये बेरिश एनगल्फिंग में कवर, अभी तो फिलहाल ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। उसके बाद अगर इसको पूरा इसका जहाँ से ओपन हुआ था वो भी क्रॉस कर देता है तो ये बेरिश एनगल्फिंग विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन की बात करें जो कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए बन रहा है, सो इंपॉर्टेंट जोन पे है 61 और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और यहाँ पे 60 का सपोर्ट। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद एक अच्छी खासी डॉजीज एंड शूटिंग स्टार टेकिंग सपोर्ट ऑन 61, बट द RSI इज बिटवीन 40-60 रेंज और ADX एंड DMIs का भी क्रॉस ओवर हो चुका है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी सेलिंग के साइड ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा सेलिंग नहीं हो रहा है एक्सिस बैंक में। डेली पे आते तो 40-60 चौपी जोन में अटका पड़ा है। सो अगर ये 61% विच इज़ 977 को क्रॉस करके चला जाता है तो आपको इसमें एक्सिस बैंक में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके और ये या तो ये 61 को पकड़ो या तो 40 को अगर क्रॉस हो जाए तो यू कैन एंटर इनटू सेलिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम एक्सिस बैंक। और इसके ज़्यादा चांसेस है सेलिंग पे जाते हुए क्योंकि ऑल राउंड ऑल द बैंक्स आर गोइंग इन सेलिंग। सेलिंग में ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। और और मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा एक्सिस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव DMI देखो तो वो भी 20 के अबाउ जा चुका है, राइज हो रहा है विच इंडिकेट नेगेटिव DMI इंडिकेट डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक्सिस के लिए ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हैं ग्रैंडफादर, इट्स अ कप पैटर्न विच गेव ब्रेकआउट और फिर 61% का वहाँ पे रेजिस्टेंस था और वहीं पे उसको जाके अटक गया। और फिर हमको यहाँ पे कंटिन्यूसली एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक्स वहाँ पे बनते हुए RSI इज अबाउट 60 एंड द ADX एंड द पॉजिटिव DMI अबाउट 20 विच इंडिकेट्स मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज़ फाइन। बट हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली या वीकली को कंसिडर करके करते हैं। और ये सब कुछ हुआ किसके बाद, तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, 2 स्पिनिंग टॉप और
फिर उसके बाद लॉन्ग बेरिश कैंडल एंड यू कैन सी द RSI इज इन बिटवीन 40-60 चौपी रेंज। और ADX भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, एकदम फ्लैट हो चुका है अभी, क्योंकि मोमेंटम भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न डेली पे भी 40-60। सो बैंक ऑफ बड़ौदा अवॉइड। अगर आपने आपका स्टॉप लॉस जो कि हो ही चुका होगा ट्रिगर, तो फिलहाल के लिए उसको अवॉइड करो। जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इसको क्रॉस करेगा, ये जो टॉप है इसका क्रॉस करेगा, तब यू कैन एंटर। टिल दैट मोमेंट यू कैन कीप इट इन वॉच लिस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI में आते हैं तो कंटिन्यूसली मैंने आपको बताया था मंथली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बन चुका है, उसके बाद एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली, बेरिश एनगल्फिंग, फिर एक जैसे ही स्पाइक ऑफ वॉल्यूम। यानी क्या होता है जनरली, अगर जब इतना मार्केट गिरता है तो लोग उसमें और बाइंग करने के लिए देखते हैं, और उसके वजह से ही यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली थी, और तुरंत उसके बाद फिर से एक बेरिश एनगल्फिंग जो कि दिखाता है कि लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड SBI में। और यहाँ पे तो रेंज शिफ्ट हो चुका है। रेंज शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है SBI बैंक के लिए, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। वीकली पे भी वही चीज़ कंफर्म हो रही है। और ये जो रेड कलर का बार आप देख रही है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फिबोनाची का, वो भी क्रॉस ओवर हो चुका है। सो नेक्स्ट टारगेट इज़ लाइक 547 तक ये जाएगा। अभी फ़िलहाल में सपोर्ट ले रहा है 50% पे, लेकिन वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि RSI जस्ट क्रॉस 40 के नीचे एंड द ADX एंड द नेगेटिव DMI इज राइजिंग। सो एंड द लुक एट द वॉल्यूम, सो एवरीथिंग इज टेलिंग अस लाइक दैट इट इज़ एक्सट्रीमली बेरिश मोड, क्योंकि ऊपर में गैप डाउन, देन देर इज़ अ बेरिश एनगल्फिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो चुका है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा सेलिंग में, RSI क्रॉस 40 एंड द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI. सो SBI sell and you will make good amount of profit into that. If you have the capital, you can go for the shorting or you can buy puts in option. AU Bank अवॉइड मंथली टाइम फ्रेम पे 60 सपोर्ट लिया था, काफ़ी देर तक वहाँ पे होल्ड किया, लेकिन नीचे जा चुका है। अभी 38% का रिट्रेसमेंट लेवल वहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे 24 जोन में चल रहा है, और मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, और स्ट्रेंथ भी बिल्कुल नहीं है। ADX देखो 20 के नीचे जा चुका है और 38 पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग भी बन चुका है। सो लाइक इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम। डेली पे ज़्यादा आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि ADX तो 20 के ऊपर जा चुका है अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI, और RSI क्रॉस 40 के नीचे। सो सेलिंग सेल। सो AU बैंक इज़ अ वेरी गुड stocks for selling. So AU Bank, SBI Bank, then there were ICICI बैंक। सो सारे अगर आप देखें तो सेलिंग साइड हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड वी नीड टू टेक अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता है, जब भी मार्केट नीचे में गिरता है तो वो काफ़ी तेज़ी से गिरता है। इट्स लाइक स्लाइडिंग, जो बच्चे खेलते हैं ना गार्डन में स्लाइड करने के लिए, तो वो काफ़ी तेज़ी से लेके जाता है, लेकिन चढ़ने के लिए हमको स्टेप वाइज जाना पड़ता है। तो ऐसा ही मार्केट चल रहा है। तो अभी सेलिंग में आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, एंड या that's all from Gamer Stocks. I hope you like the video that I am making and you value it. Please subscribe to the channel and help me grow it. Thank you so much for watching Gamer Stocks. If you have any advice or do you want to need help with any stocks जहाँ पे आप अटके पड़े हो कि निकल जाओ या नहीं निकलो या रुको, तो प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to help you as much as possible. Thank you so much. Thank you.